मेरा देवर बिल्कुल मेरे पति के हमशक्ल था। शादी हुई तो पता ही नहीं चलता था कि पति कौन सा है और देवर कौन सा। मैं देवर के सामने जाने से भी कतराती थी और ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजार लेती। लेकिन एक रात पति पास लेटा था। दिल धक धक करने लगा। आंखें मलती हुई पति की जगह देवर। मेरी शादी हुई तो मेरे कमरे में दो नौजवान बैठे हुए थे। मैं नज़र झुकाकर बैठी हुई थी। मैंने बस उन दोनों के पैर ही देखे थे। मुझे हैरत हुई कि मेरे पति के साथ दूसरा कौन हो सकता है, वह भी रात के इस वक्त। जैसे ही मैंने नज़र ऊपर की और देखा तो मेरे होश उड़ गए कि दोनों की शक्ल एक जैसी थी। ज़रा सा भी फर्क ना था। बालों का स्टाइल एक जैसा था, हाथ की बनावट एक जैसी थी। तो मैं चौंक कर रह गई, क्योंकि अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उनमें से मेरा पति कौन सा है और कौन सा नहीं है। मैं भी उन्हीं बातों का अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि एक नौजवान मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि बताओ, तुम्हारा पति कौन सा है। मैं यह फैसला कैसे करती थी? मैं क्या, यह फैसला कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों में ज़रा सा भी फर्क नहीं था। अभी मैं इसी सोच में परेशान थी कि क्या जवाब दूँ कि दूसरा नौजवान भी आकर मेरे करीब बैठ गया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि मैं सचिन हूँ और यह अमर है, मेरा भाई। उस नौजवान की बात पर मुझे भरोसा ही नहीं हुआ था। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वे दोनों जुड़वा हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि सचिन का कोई जुड़वा भाई भी है। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि यह तो भाई है, लेकिन यह नहीं मालूम था कि जुड़वा है। क्योंकि मेरी सास जब रिश्ता देखने आई थी तो कहने लगी कि इसका एक बेटा शहर में रहता है। कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि वह भी यहाँ पर सेटल हो जाए, लेकिन वह नहीं सुनता। मुझे लगा शायद जो आदमी सचिन बनकर बैठा है मेरा हाथ थामे है, कहीं वह मेरा देवर ही ना हो और मजाक में ऐसा कर रहा हो। मैं बहुत परेशान थी। मैं चुप सी बैठी थी जब अमर बेड से उठा और कहने लगा कि यही आपके पति हैं भाभी। मैं तो यहाँ बस महीने 2 महीने का मेहमान हूँ और फिर वापस अमेरिका चला जाऊँगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मेरी उड़ती हुई रंगत देखकर मेरे पति हंसने लगे और कहने लगे, मुझे तुम्हारे चेहरे पर यही अंदाज देखने थे कि हम दोनों को देखकर तुम्हें क्या परेशानी होती है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से बहुत ही खूबसूरत अंगूठी का बॉक्स निकाला और मुझे वह मुंह दिखाई दिखाई अंगूठी पहना दी। सुबह नाश्ते पर मेरी सास ने बड़े लजीज नाश्ते का इंतज़ाम किया था। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरा देवर भी मेरी सास के साथ किचन में नाश्ता बनाने में बिजी था। मैं सचिन के साथ कुर्सी पर बैठी थी। अमर मेरे सामने कहने लगा, यह ऑमलेट है भाभी, इसे खाकर देखिए कि कैसा बना है। यह कहकर वह कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा कि आप इस मामले में बड़ी ही बदनसीब हैं, क्योंकि सचिन को एक कप चाय भी बनाना नहीं आती है। लेकिन मेरी बीवी के बड़े ऐश होंगे, क्योंकि मुझे सब कुछ पकाना आता है। वह खास बातूनी किस्म का था। जब तक नाश्ता करता रहा उसकी जुबान गाड़ी की तरह चलती रही। मेरी सास का मिजाज भी बहुत अच्छा सा था। बहुत जल्दी ही मुझसे खुल मिल गई थी। शादी के बाद सचिन मुझे चंद दिनों के लिए घुमाने के लिए लेकर गए। जब वापस आए तो मैंने किचन संभाल लिया। सचिन के साथ गुजारा लम्हा मेरे लिए एक खूबसूरत यादगार था। एक बार रात को सचिन के आने से पहले मैं तैयार होकर उसी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे आज बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करवाएंगे। मेरी सास इजाज़त दे चुकी थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला। सामने सचिन खड़े थे। मैंने उनके हाथ से उनके ऑफिस की फ़ाइल ले ली और कहा कि आपको अपना वादा तो याद है ना? मैं बस तैयार हूँ, आप भी फ्रेश हो जाएं, फिर अपना वादा पूरा करें। वह मुझे हैरानी से देखने लगे। कहने लगे, कौन सा वादा? मैंने उन्हें घूर कर देखा। मैंने कहा, बहाने बनाने की कोशिश मत करें। आपने सुबह खुद कहा था कि आप मुझे बाहर डिनर करवाएंगे। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगे। कहने लगे, मैंने कभी इनकार किया है? इसके बाद वह कहने लगे, चलो अभी चलो मेरे साथ। यह ना हो कि मेरा इरादा ही बदल जाए। मैंने कहा, आप अभी ऑफिस से आए हैं, कम से कम एक कप चाय तो पी लो। लेकिन सचिन को शायद ज़्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गए। एक खूबसूरत सी रेस्टोरेंट में हमने खाना भी खाया। मुझे आइसक्रीम भी खिलाई और फिर वापस घर ले गए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, सामने मेरी सास के साथ अमर बैठा था।
और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं उसके मुस्कुराने की वजह नहीं जान पा रही थी। उसके बाद सचिन का ज़ोर ज़ोर से हंसना, और वह मुझे हंसते हुए मेरी सास के पास जाकर बैठ गए। अमर ने जोरदार थपकी सचिन की कमर पर मारी और कहने लगे, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अगर तुम मेरे हमशक्ल हो तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरी बीवी के साथ कहीं भी चले जाओ। यह सुनकर तो मैं हैरत से समुद्र में डूब गई थी। जिसके साथ मैं अभी डिनर करके आ रही थी वह सचिन नहीं बल्कि मेरा देवर अमर था, लेकिन उसने तो मुझे ज़रा भी शक होने ही नहीं दिया कि वह सचिन नहीं है। मैंने घूर कर सचिन की तरफ देखा तो फिर से हंसने लगा, कहने लगा, बड़ी भुलक्कड़ बीवी पाई है तुमने सचिन। मजाल है किसी कि उसे शक हुआ हो कि मैं इसका पति नहीं बल्कि देवर हूँ। यह सुनकर मैं तो आप ही डरने लगी थी। सचिन मुझे जब भी कहते थे कि वह मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं, मैं तो फट से इनकार कर देती थी। समझ ही नहीं आता था कि रात को जो आएंगे वह सचिन होंगे या अमर। मेरी शादी को 1 महीना गुजरा था कि मुझे चक्कर भी आने लगे थे। मेरी सास मुझे अस्पताल ले गई तो मुझे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई, मैं माँ बनने वाली थी। और यह खबर जब सचिन को पता चली तो वह मुझसे ज़्यादा खुश थे। कहने लगे, शादी को 1 महीना हो गया है, तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई, कुछ दिन मायके रह आओ। मैं मायके चली गई। 20 दिन बाद जब सचिन मुझे लेने के लिए आए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी ही उदासी थी। सिर भी बड़ी हुई थी, काफ़ी उदास भी लग रहे थे। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? क्या मेरे बगैर उदास हो गए थे जो यह हुलिया बना रखा है? मेरी बात सुनकर एक फीकी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर सजी थी। कहने लगे, हाँ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास था, देखा, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। मैं उनके साथ वापस आ गई। मुझे तो लगा कि उन दिनों के बारे में एक एक बात बताएंगे जो उन्होंने मेरे बगैर बिताई है, लेकिन वह तो खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गए। यह देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं बहुत हैरानी से उन्हें देख रही थी। मैंने कहा, सचिन, आप सोफे पर क्यों लेटे हैं? कहने लगे, मेरे सर में दर्द है, सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं उठकर उनके पास आ गई। मुझे अपने करीब देखकर वह उठकर बैठ गए और कहने लगे, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? मैं मायके में इतने दिन क्यों रह कर आई, इसलिए आप सोफे पर सो रहे हैं? मेरी आंखें न चाहते हुए भीगी हुई थी। मैं तो उनसे मोहब्बत से इजहार करना चाहती थी, लेकिन वह तो मुंह मोड़कर सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, नहीं नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज़ होऊंगा, तुम्हारा हक बनता है मायके में जाकर रहो। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया था। वह कह रहे थे कि आपकी वाइफ बहुत कमज़ोर है, इसलिए अच्छा है कि जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती आप अपनी वाइफ से दूर रहा करें, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। सचिन की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। कहने लगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरा वक्त संभल कर गुजर जाए। तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाया करूँगा। सुबह जैसे ही सचिन ऑफिस गए, कुछ देर बाद ही अमर घर आ गया। वह बड़ा चुपचाप सा था। मेरी सास के पास बैठकर कहने लगा, माँ, मुझे वापस जाने की इजाज़त दे दें। आपने क्यों मुझे कसम देकर रोक रखा है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मुझे अमेरिका ही वापस जाना है और वहीं पर रहना है। सास कहने लगी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें अमेरिका नहीं भेजूंगी। वह कहने लगा, मुझे भी 2-4 साल तक शादी करनी ही नहीं है। जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर मेरी सास रोने लगी। अमर उन्हें उदासी से देख रहा था। कहने लगा, माँ, क्या हो गया है आपको? यह कहकर उसने मेरी सास को अपने गले से लगा लिया। मेरी सास कहने लगी, तुम दो ही हो मेरे, और कोई औलाद तो नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ ही देखना चाहती हूँ, तुम दोनों की खुशियाँ यहाँ ही देखना चाहती हूँ। तुम इतनी दूर परदेश में चले जाते हो और 3 या 4 साल बाद ही अपनी शक्ल दिखाते हो। मेरी सास अपनी जगह सही थी। अमर को चाहिए कि वह यहीं पर सेटल हो जाता। वह मेरी तरफ देखा और कहने लगा, भाभी, आप ही माँ को समझाइए। मैंने कहा कि वह तो अपनी जगह ठीक है, तुम तो जिद पर अड़े हुए हो। जब वह नहीं चाहती कि तुम बाहर विदेश में रहो तो यहीं पर अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, भाभी, बजाय आप माँ को समझाने के आप उल्टा मुझे ही समझा रही हैं। रहने दो भाभी, आपकी बस की बात नहीं है। मैं सचिन से ही कहूँगा कि वह माँ को समझाए। मुझे हर हाल में अमेरिका जाना है। अमर यह कहकर खड़ा हो गया। मेरी सास कहने लगी,
ठीक है, फिर ऐसा करना कि मेरा मरा मुंह देख कर जाना। यह सुनना था कि अमर ने तड़प तड़प कर अपनी माँ की तरफ देखा और वह अब भी आंसू बहा रही थी। फिर वह कमरे में चला गया। कुछ देर बाद ही वह वापस आया और हाथ में फाइल पड़ी हुई थी। मेरी सास गुस्से से पूछने लगी कि यह किस चीज़ की फाइल है? तुम बाज नहीं आ रहे हो? तुम जाने की तैयारी कर रहे हो? मेरी सास ने तेज गुस्से में आकर पूछने लगी, नहीं माँ, मैं यहाँ नौकरी ढूंढने लगा हूँ। आप नहीं चाहती इसलिए नहीं जा रहा हूँ। यह सुनकर मेरी सास को सुकून हुआ। रात को सचिन ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाने लगे। मैंने उनका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, यहाँ पर बैठे रहे मेरे पास, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह मेरे पास बैठ गए। मैंने कहा कि कुछ ही महीने रह गए हैं नए मेहमान के आने में, हमें चाहिए कि ये बच्चे के लिए शॉपिंग करें। यह कहकर मैं सचिन के कंधे पर सर रख लिया, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं था कि एक झटके में वह मुझसे पीछे हट गए थे। उनकी हरकत देखकर मैं तो हैरान ही रह गई थी कि आखिर हुआ क्या है। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? कहने लगे, कुछ नहीं। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जो चाहे सामान खरीद लेना, लेकिन आजकल मैं ऑफिस में बिजी हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता। सुबह मैं कुछ देर से उठी थी। मैंने देखा कि सचिन ऑफिस जा चुके थे। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, सचिन मुझे कोई भी काम नहीं करने देते थे और ऑफिस भी खुद ही नाश्ता करके चले जाते थे। मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। दोपहर के टाइम अमर घर पर आया तो कहने लगा कि उसे नौकरी मिल गई है। यह सुनते ही मेरी सास खुश हो गई। अमर के सर पर हाथ रखा और बहुत सारी दुआएं दी और फिर मुझसे कहने लगी कि बस जल्दी से अपनी देवरानी ढूंढो, इसी महीने मैं इसकी भी शादी कर दूंगी। यह सुनना था कि अमर तो गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मुझे कोई शादी नहीं करनी, समझिए आप। अगर आपने ऐसी कोई बात भी की या कोशिश भी की तो मैं वापस अमेरिका चला जाऊंगा। आप भले ही नाराज़ होते रहो। मुझे लगा शायद अमेरिका में किसी लड़की को पसंद करता है, जब ही इतने गुस्से से यह बात कह रहा है। मैंने सोचा कि मुझे उससे पूछना चाहिए, इसलिए शाम को चाय बनाकर मैं उसके कमरे में गई। मुझे देखकर वह बैठ कर कहने लगा, भाभी आप क्यों आई हैं? मुझे आवाज़ दे देती, मैं आ जाता। मैं कहने लगी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपने कोई अमेरिका में लड़की देख रखी है? उसने कहा, हाँ भाभी। मैं मुस्कुराने लगी और उसके कमरे से वापस आ गई। कुछ दिनों बाद मुझे बेटा हुआ। मैं बहुत खुश थी। मेरी सास तो अपने पोते को देखकर मरी सी जा रही थी, लेकिन सचिन बहुत खामोश था। बार बार बच्चे को देखता और फिर नज़रें हटा देता। मेरा बेटा 2 महीने का हो चुका था। मैंने ये बात नोट की कि अब भी सचिन सोफे पर ही सोते थे। कहते थे, मैं अगर बेड पर सोऊंगा तो मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मेरा सब्र जवाब दे दिया था। मैंने सचिन से कहा कि आज आप मेरे साथ ही सोएंगे बेड पर। मैं कुछ नहीं जानती। यह सुनकर उनके चेहरे की रंगत ही बदल गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा। मैंने कहा कि अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है, आप क्यों मुझसे ही दूर रहते हैं? उन्होंने जब मेरे हाथ से अपना हाथ अलग किया था तब आंसू उनकी आंखों से बहने लगे और कहने लगे, मैं सब्र करके थक चुका हूँ। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहने लगे कि मैं सचिन नहीं हूँ, मैं अमर हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिल बैठने लगा। इतना बड़ा मजाक ये सब कैसे मेरे साथ कर सकता था? और रात के इस वक्त सचिन ने उसे इजाज़त कैसे दी कि वह मेरे कमरे में आए? मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कहाँ है सचिन? अब मैं उससे बात नहीं करूँगी। मेरे कमरे में आने की इजाज़त दी तो दी कैसे? यह कहकर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, भाभी पहले मेरी बात तो सुन लो। जो खबर उसने मुझे सुनाई, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल चुकी थी। वह कहने लगा, जब आप मायके गई थी तो उस वक्त मैं और सचिन एक साथ गाड़ी में किसी दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा कि सचिन उस वक्त मर चुका था। यह सुनना था कि मैं कई कदम उससे पीछे हट गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे लगा कि वह मुझे मौत की सज़ा सुना रहा है। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने आपको नहीं बताया, मैं डर गया था। मुझे लगा शायद मेरे भाई की निशानी भी ख़त्म हो जाती और मैं चाहता था कि मेरे भाई की औलाद इस दुनिया में ज़रूर आए। कहने लगा कि मैं पिछले कई महीनों से अमर और सचिन बनकर आप लोगों को दिख रहा हूँ।
क्योंकि मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती और आपकी भी हालत ऐसी थी कि अगर मैं आपको पहले बताता तो शायद मेरे भाई की निशानी भी खत्म हो जाती और मैं चाहता था कि मेरे भाई की औलाद इस दुनिया में ज़रूर आए। कहने लगा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माँ से कुछ मत कहिएगा। उनसे कहना कि वह मुझे अमेरिका जाने दे। मैं अमर बनकर वापस अमेरिका चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊँगा। फिर यहाँ रहूँगा सचिन बनकर हमेशा के लिए। उसकी बातें सुनकर मैं हैरत से उसे देख रही थी। मैंने कहा, तुम कैसे यहाँ रह सकते हो? तो कहने लगा कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, लेकिन यह शादी मेरी माँ की नज़र में नहीं आनी चाहिए। उन्हें हमेशा यही लगना चाहिए कि मैं ही सचिन हूँ और मैं आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकता, अपने भतीजे को बेसहारा भी नहीं छोड़ सकता। और फिर हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली और वह अमर बनकर हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। 8 साल बीत गए इस बात को और मेरी सास अभी भी यही समझती है कि सचिन ही मेरे पास रहते हैं और अमर ने वहाँ जाके शादी कर ली है और माँ को बिल्कुल भुला दिया है। शायद यह राज मेरी सास को कभी नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहानी बहुत ही इमोशनल थी, सच में बहुत ही प्यारा रिश्ता था इन दोनों का। तो चलिए फिर कहानी को यहीं पर एंड करते हैं और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओके दिन, बाय बाय।